अबाउट दैट इशू टुडे, आई वांटेड टू वेट फॉर इट, क्योंकि कुछ जो मैंने जो ट्वीट किया था कि मैंने शुड भी नहीं कहा, मैंने कहा तो हो सकता है। मैंने कहा था कि एक महीने के अंदर मराठी आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट, आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। इसका कारण जो मैं वो आज ज़्यादा बताने नहीं चाहता था, कुछ दिन रुके हम, यानी कि 19 दिसंबर तक रुके, क्योंकि कुछ घटनाएं घट रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। लेकिन मैं, अगर आपने पूछा है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर अमेरिका में जो एप्स्टीन फाइल्स का जो मुद्दा बना हुआ है, और एप्स्टीन फाइल के चलते अमेरिकी संसद ने एक विशेष कानून बनाया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 19 नवंबर को साइन करके उसको कानून बनाया है। इतनी बड़ी घटना अमेरिका में है तो उसके लिए संसद को विशेष कानून बनाना पड़ा, क्योंकि एप्स्टीन के करीब करीब 20-25 हज़ार कागज़ है। एप्स्टीन ये एक इजरायली मोसाद का जासूस था, और उसका धंधा था बड़े पॉलिटिशियन, बड़े उद्योगपति, बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह को ब्लैकमेल करना उसका काम था। तो क्या, और उसके सारे कागजात, 20,000 कागजात, ये जो गुप्त थे अब तक अमेरिकी सरकार के पास, दोज पेपर्स आर बीइंग रिलीज अंडर एक्ट ऑफ अमेरिकन कांग्रेस विच वॉज साइंड ऑन 19 नवंबर 2025। और उस कानून में लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर सरकार के पास जो भी एप्स्टीन के कागजात है इसको पूरी तरह से प्रकट किया जाए इन ए मशीन रीडेबल एंड डाउनलोडेबल फॉर्मेट। लेकिन कल आप 19 दिसंबर को सारा के सारा पोथा कच्चा चिट्टा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जो चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते हैं कि आप मशीन सर्चेबल वोटर लिस्ट, वो नहीं देते हमको। लेकिन अमेरिका में जहाँ पे असली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे उनकी संसद ने कानून पास किया, जबकि संसद जो है रिपब्लिकन पार्टी का, उसमें मेजॉरिटी है, ट्रम्प साहब की पार्टी की मेजॉरिटी है, और उसमें ट्रम्प साहब का नाम है। तो मैंने ये पूछा था कि जब अमेरिकी कांग्रेस के सारे सोशल मीडिया में इतनी राजनीतियों हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी सही नहीं रहेगा, 19 दिसंबर तक रही है। लेकिन ये नेता लोग सारे विद्यमान या पूर्व सांसद है, बड़े ओहदे पे हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा ये मैंने कहा था। और उसके चलते ही मैंने कहा था कि शायद हो सकता है, मैंने कहा होगा नहीं काम, हो सकता है कि शायद मराठी माणूस हमारा प्रधानमंत्री बने।